हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। अभी तक हमने देख चुके हैं कि आईपी एड्रेसेस होते क्या हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वो जो आईपी एड्रेस है उसके साथ और कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है हमारे इंटरनेट में, ठीक है। जो आईपी प्रोटोकॉल होती है उसको और कौन कौन सी प्रोटोकॉल सपोर्ट करती हैं इंटरनेट में, जिससे कि वो ओवर द इंटरनेट आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड भी कर पाता है, कनेक्शन भी दे पाता है, और किसी का मैक एड्रेस फाइंड करना हो तो मैक एड्रेस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो आईपी के साथ यूज होती है इंटरनेट में, ठीक है। फर्स्ट वन हम देखते हैं ARP, DHCP एंड ICMP आर प्रोटोकॉल्स दैट सपोर्ट द इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ARP, DHCP एंड ICMP ये तीन प्रोटोकॉल्स हैं जो सपोर्ट करती हैं आईपी को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इन तीनों के बारे में थोड़ा सा। फर्स्ट वन ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता क्या है, इसको पढ़ते हैं। मैप्स आईपी एड्रेसेस टू मैक एड्रेस ऑन अ लोकल नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, इफ अ डिवाइस वांट्स टू एड्रेस अ डेस्टिनेशन बट doesn't know its MAC address, it can be use ARP to request it। ठीक है, होता क्या है ना, जब हम ओवर द इंटरनेट कनेक्टेड होते हैं तो हम क्या चाहते हैं, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा सेंड करना चाहता है, ठीक है। बट आईपी एड्रेस के साथ साथ हमारे पास उस डिवाइस का मैक एड्रेस भी होना चाहिए, जिसको सपोज मैं आपको मैसेज सेंड करना चाहता हूँ, मेरे को आपका आईपी एड्रेस के साथ साथ आपका मैक एड्रेस भी चाहिए होता है, ठीक है। जब डेटा पैक होके जाता है इंटरनेट में तो हमें मैक एड्रेस की जरूरत भी पड़ती है। मैक एड्रेस क्या होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है हमारे सिस्टम का। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जब हम आईपी एड्रेसेस देख रहे थे तो हमने देखा था कि आईपी एड्रेस क्या होता है, एक टेम्पररी एड्रेस भी कहते हैं हम आईपी एड्रेस को, है ना। वैसे ही मैक एड्रेस को हम परमानेंट एड्रेस कहते हैं, ठीक। तो मैक एड्रेस भी हमारा एक परमानेंट एड्रेस है, जो सिस्टम का हर एक सिस्टम का अपना पर्सनल होता है, बट आईपी एड्रेस टेम्पररी होता है। तो जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो हमें मैक एड्रेस की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब हमारे पास तो आईपी एड्रेस है, बट हमें चाहिए मैक एड्रेस अब दूसरे डिवाइस का, कि हम उसको डेटा सेंड करना है तो हमें मैक एड्रेस भी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में जब हमारे पास किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस हो और मैक एड्रेस ना हो, तो मैक एड्रेस पता करने के लिए हम ARP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या करता है, मैप करता है आईपी एड्रेस को मैप एड्रेस के साथ किसी लोकल नेटवर्क में, ठीक है। ठीक, तो ARP प्रोटोकॉल का वर्क कि जब हमारे पास किसी डिवाइस का आईपी एड्रेस हो तो उसका मैक एड्रेस कैसे फाइंड करें, वो उसके लिए हम ARP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है इन तीनों प्रोटोकॉल से, बहुत छोटा छोटा सा है, ठीक है। सेकंड वन आती है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। DHCP क्या करती है, असाइन आईपी एड्रेसेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवेज एंड अदर नेटवर्क पैरामीटर्स टू डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। DHCP automates this process when a host connects to the network, ठीक है। तो DHCP का आप सिंपल सा मतलब ये समझ लीजिए कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोटोकॉल होती है, वो जब भी हम इंटरनेट में कनेक्टेड होते हैं तो एक आईपी एड्रेस में मिलता है ना, मैंने बताया था ना, आईपी जो भी डिवाइस इंटरनेट में कनेक्टेड होगा उसी का आईपी एड्रेस असाइन होगा। तो कौन कर रहा है वो आईपी एड्रेस असाइन, वो ये DHCP कर रहा है आईपी एड्रेस असाइन, ठीक है। बस इतना समझिए आप, ठीक, वेरी सिंपल। ARP क्या करता है, मैक एड्रेस पता हो तो, आईपी एड्रेस पता हो तो मैक एड्रेस फाइंड करता है। DHCP क्या करता है, अगर हम इंटरनेट में कोई डिवाइस कनेक्ट हो रहा है तो उसको एक आईपी एड्रेस असाइन करेगा, ठीक है। एंड थर्ड वन ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या करता है, रिपोर्ट एरर्स एंड प्रोवाइड नेटवर्क डायग्नोस्टिक। फॉर एग्जांपल, ICMP कैन बी यूज्ड टू पिंग अ डिवाइस, टेस्ट इट्स रीचेबिलिटी एंड मेजर्स इट्स लेटेंसी। सबसे पहला काम आईसीएमपी का क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल करता है, ठीक है। क्या कंट्रोल करता है, मैसेजेस को, जो भी एरर होगा हमारे मैसेजेस में उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल क्या होता है, आईसीएमपी कैन बी यूज टू पिंग अ डिवाइस। पिंग एक कमांड होती है नेटवर्किंग में, ठीक है। तो पिंग कमांड क्या करती है, जैसे हमने लिखा पिंग और google.com लिख दिया, ठीक है। हम जब कमांड प्रॉम्प्ट पे अपनी कमांड्स लिखते हैं तो वहां पर अगर हमने लिखा पिंग और google.com, तो वो पिंग कमांड क्या बताएगी, google.com के बारे में बताएगी कि वो रीचेबल है या नहीं है, ठीक है। टेस्ट इट्स रीचेबिलिटी लिखा हो ना, तो रीचेबल है या नहीं है, अभी सर्वर एक्टिव है या नहीं है, ये बताएगा पिंग कमांड, ठीक है। तो वो काम है आईसीएमपी का, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और एरर्स जो भी होते हैं हमारे नेटवर्क में, हमारे मैसेजेस में, उसको भी रिपोर्ट करता है आईसीएमपी, ठीक है। तो ये तीन छोटी छोटी प्रोटोकॉल्स हैं जो सपोर्ट करती हैं आईपी प्रोटोकॉल को और आईपी को एक बहुत बड़े लेवल पर काम करने के लिए, ठीक है।
तो ये 3 सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स हो गई, तो इन तीनों को याद रखना। ARP, DHCP एंड ICMP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल इतना ही था इसमें। ठीक है, ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।